चाहे टाइगर ज़िंदा हो, एक था टाइगर हो और या फिर टाइगर 3 हो, चाहे टाइगर श्रॉफ हो या आज हमने टाइगर ले लिया और शयान को टाइगर दिखा दिया हो, आखिर क्यों हम देसी लोग इतना टाइगर से ऑब्सेस्ड हैं, ये हमें भी नहीं पता। लेकिन आज की वीडियो का टाइटल हमारा टाइगरों के बारे में ही है, तो हम टाइगरों के बारे में ही आज बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में पैंथेरा जीनस के बारे में बताया था, जिसमें टाइगर भी पैंथेरा जीनस में आता है और ये अपनी रोड वगैरह की वजह से पैंथेरा जीनस में आता है। इसमें स्ट्राइप्स होते हैं और जो है ये ऑरेंज और ब्लैक स्ट्राइप्स होता है और ये रेन फॉरेस्ट वगैरह में होते हैं, स्विमर्स होते हैं, सब मैंने बता दिया था। लेकिन आज हम इनको क्लासिफाई करने वाले हैं, टाइगर की नस्लों के बारे में बात करने वाले हैं, इनकी नेचर्स वगैरह के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप सबका आज की वीडियो में भी तहे दिल से खुशामदीद। आज की वीडियो हमारी टाइगर से रिलेटेड है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और ये जो भी सिलसिला है, ये मैं पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, तो जाके देख लो। अच्छा, तो आज हम लोग जब टाइगरों के बारे में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले टाइगर्स में हमारे पास आता है बंगाल टाइगर, जिसका नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ये लश मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ये ग्रासलैंड्स में भी नज़र आएँगे आपको, डेंस फॉरेस्ट में भी नज़र आएँगे। इनका ताल्लुक जैसे बंगाल नाम है, तो ये नेपाल और इंडिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं बंगाल में, बिकॉज़ बंगाल है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर ही बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। श्रीलंका में भी नज़र आ जाएँगे आपको, बांग्लादेश में भी और हो सकता है पाकिस्तान में भी हो। तो ये बंगाल टाइगर की एबिलिटी सबसे अच्छी जो है, ये बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं, इनकी स्विमिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ये जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको बहुत ही जल्दी-जल्दी कवर करने की सलाहियत रखते हैं। पता नहीं है कैमरे को क्या हो रहा है आज, थोड़ा-सा डल होता है फिर वो ब्राइट हो जाता है। खैर, इनके जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होते हैं, एक अच्छा-सा कॉन्ट्रास्ट बनता है बिकॉज़ बोल्ड ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं इनमें और ऑरेंज ह्यू जो है वो बहुत ज़्यादा रिच एंड कॉन्ट्रास्ट होता है, जिसकी वजह से एक आँखों में समझ लो ब्राइट की तरह सैचुरेशन समझ लो इनकी बहुत ज़्यादा होती है। एक और चीज़ बंगाल टाइगर के बारे में, ये जो हैं इनकी रोबस्ट बिल्ड्स होती हैं, यानी इनकी जायंट बिल्ड्स कह लें आप लोग, और ये जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, मतलब लार्जेस्ट टाइगर स्पीशीज़ में से ये एक हैं, इनका साइज़ बहुत ज़्यादा जायंट होता है। तो नाउ अब हमने बंगाल टाइगर के बारे में बात कर ली, अब हम लोग बात करने वाले हैं मलाया टाइगर्स के बारे में। ये मलायन टाइगर्स है, मलाया पेनिनसुला में ये पाया जाता है और ये जो है ये रेन फॉरेस्ट के अंदर, डेंस रेन फॉरेस्ट के अंदर पाया जाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है। आजकल ये जो है सबसे ज़्यादा एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है टाइगर की और इनके लिए कंज़र्वेशन एफर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लिए जाएँ, बिकॉज़ इनके हैबिटेट लॉस हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा तादाद में मर रहे हैं, तो इनको कैप्टिविटी में रख के इनको जो है इनकी ब्रीडिंग वगैरह कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, ये जो होते हैं ये बाकी टाइगर्स के साइज़ से थोड़े से स्मॉलर इन साइज़ होते हैं और इनका जो डार्कर इनका शेड होता है, ये शैडो रील्स में पाए जाते हैं फॉरेस्ट के बेसिकली, और इनके डार्क कोट्स होते हैं और थोड़े करीब-करीब जो है इनकी स्ट्राइप्स होती है, मतलब ब्लैक फिर ऑरेंज थोड़ा-सा कम, फिर ब्लैक, फिर ऑरेंज थोड़ा-सा कम, फिर ब्लैक। तो इस टाइप से ये होते हैं। आज पता नहीं यार ये ब्राइटनेस का बहुत इश्यू हो रहा है, पता नहीं, मैं इसे थोड़ा-सा बेहतर करने की कोशिश करूँगा। खैर, हमारा नेक्स्ट टाइगर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है इंडो चाइनीज़ टाइगर। ओके, सो इंडो चाइनीज़ टाइगर जो है, नाम से आप लोगों को पता लग रहा होगा ये या तो इंडिया में होता है या चाइना में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, जैसे कि वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया में। ये थोड़े-से बंगाल टाइगर के जैसे ही होते हैं, लेकिन इनकी नैरो स्ट्राइप्स होती हैं और उनसे थोड़ा-सा जो है ये स्मॉलर इन साइज़ होते हैं और इनके जो ऑरेंज कोट होते हैं वो थोड़े-से डार्कर होते हैं। बेसिकली ये जो है ये आप लोगों को फॉरेस्ट में मिलेंगे नेविगेट करने के लिए, अपने होम रीजन्स को बहुत अच्छे होते हैं नेविगेट करने में, और ये जो है ये अडेप्ट क्लाइंबर्स होते हैं, ये अपनी स्टील्थ और जो है एजिलिटी की वजह से हम बहुत ज़्यादा माने जाते हैं, इनके बिहेवियर में ये चीज़ आती है, बहुत अडेप्ट क्लाइंबर्स होते हैं और बहुत अच्छे से क्लाइंब कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बंगाल टाइगर जो होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं साइज़ में, बड़े टाइगर्स में आते हैं जो साइज़ में बड़े होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो टाइगर है जिसका नाम आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा वो है साइबेरियन टाइगर। इसका रोबस्ट पेल ऑरेंज कलर होता है, जो ऑरेंज होता है वो रोबस्ट पेल ऑरेंज में होता है, और ये जो है गैप बहुत ज़्यादा होता है इनके पैटर्न में और ब्रॉडर होते हैं, और इनके कोट जो होता है फर का वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, इनके लार्ज पॉज होते हैं जो कि इनको जो है वो हार्श विंटर्स में बर्फ़ वाली जगहों पे चलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सेकेंडली ये जो होते हैं ये लार्जेस्ट मैंने बताया इन साइज़ होते हैं और ये कुछ पार्ट्स ऑफ चाइना और रशियन फार ईस्ट में पाए जाते हैं। इनको जो है अमूल टाइगर भी बोला जाता है और ये अपने साइज़ वगैरह की वजह से एक मैग्निफिसेंट जो है क्रिएचर माना जाता है। खैर, अब हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टाइगर के बारे में जो आज की लास्ट स्पीशी होने वाली है टाइगर्स में, और उसका नाम है साउथ चाइना टाइगर, और जैसे कि इसके नाम से हमें पता लगता है ये चाइना के साउथ में पाया जाता है। इन ये हिस्टोरिकली जो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब ये बहुत कम रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्यू हैं। ये सबसे ज़्यादा टाइगर की इंडियन स्पीशीज़ है में से एक है और इनके लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स चल ही रही
लिए मैंने जो अभी मलाया बताया, कोई एक सा टाइगर बताया था, उसके लिए मलाया था मोस्टोग्राफी। तो उसके लिए कंज़र्वेशन एफ़र्ट लेना ज़रूरी है, लेकिन इनके लिए बहुत ज़्यादा चल है। इनका कलर जो है वो थोड़ा-सा लाइटर कोड होता है, इनका सबटल और बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं। इनके जो स्ट्राइप होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्लोज़ होते हैं। इनका फेस जो होता है वो थोड़ा-सा नैरो होता है और चीक बोन्स जो इनकी होती है वो प्रोमिनेंट होती है। तो ये थी हमारी 5 स्पीशीज़, सब अपनी-अपनी उसमें जो है एक अलग रोल प्ले करती हैं, अलग-अलग ख़ुसूसियात प्ले करती हैं, अलग-अलग यानी अलग-अलग अल्लाह ताला ने सबके अंदर कुछ ना कुछ ख़ासियाँ और कुछ ना कुछ खूबियाँ रखी हुई हैं। तो ये हमारी टाइप्स थी, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुई वीडियो, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ओके, सो अभी हम लोग व्हाइट टाइगर के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाइट टाइगर एक जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, पिगमेंटेशन के लॉस की वजह से वो व्हाइट हो जाता है। मैंने ये कैप इसलिए उतार दी बिकॉज़ इसकी वजह से ही शायद ब्राइटनेस का मसला था। ख़ैर तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, पिगमेंटेशन लॉस की वजह से ये व्हाइट होता है। बेसिकली ये व्हाइट होता है और इनके कोट कलर जो होता है वो साथ में या तो ब्लैक होता है, ये लाइट ग्रे होता है, ये चॉकलेट थोड़ा ब्राउन टाइप होता है, ये और ये व्हाइट होता है। इनकी यूजुअली आइज़ का जो इरिस है वो ब्लू होता है ड्यू टू पिगमेंटेशन, और ये तब होते हैं जब उनके पेरेंट्स में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो या पेरेंट्स में कोई जो है हेल्थ इश्यूज़ हों, तब जाके इनमें वाइट कलर आ जाता है। और ये वाइट कलर इसीलिए इनमें आता है जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिलती हैं, और ये यूजुअली देखा जाए तो हमारे एक अच्छे टाइगर माने जाते हैं और ये हाई प्राइस पे बिकते हैं, हालाँकि इनमें जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ओके, सो व्हाइट टाइगर्स जो हैं वो बेसिकली ज़्यादातर ज़ूज़ वगैरह में कैप्टिविटी में जो है इनको ब्रीड कराया जाता है, बिकॉज़ ये एक जो है अट्रैक्शन होता है ज़ू में जो विज़िट कर रहे हैं उन सब के लिए। ये वाइल्ड में बहुत ज़्यादा कम होता है बिकॉज़ ये जेनेटिक डिसऑर्डर में जैसे जैसे मैंने बताया वैसे होता है जब एक क्रॉस आइड कंडीशन होती है या विजन में एबनॉर्मेलिटी होती है, तब जाके ये जो है ये पैदा होता है। तो इनको कैप्टिविटी में ज़्यादातर ब्रीड कराया जाता है कमर्शियल पर्पसेस के लिए, ताकि विजुअल अट्रैक्शन हो सके, लेकिन इनकी वेलफेयर को पहले प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, मतलब इनको सही करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सिर्फ एक कमर्शियल पर्पस के लिए इन्हें ब्रीड नहीं करना चाहिए, इसके लिए कंजर्वेशन एफर्ट लेना भी ज़रूरी है, और एजुकेशन के थ्रू हो या फिर अवेयरनेस फैलाने के थ्रू हो, ये सब इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, वाइट टाइगर्स की अगर हम बात करें तो ये आपको वाइल्ड लाइफ में नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ अगर आपको मिल जाता है तो इनको रहना बहुत इनके लिए मुश्किल होता है, बिकॉज़ ये इतने ज़्यादा, यानी वो तो कैमोफ्लेज कर जाते हैं ना जो अपने नॉर्मल वाले कलर के होता है, लेकिन ये कैमोफ्लेज इतना अच्छे से नहीं कर पाते पत्तों वगैरह में, जिसकी वजह से इन्हें शिकार करने में भी अक्सर औकात प्रॉब्लम्स पेश आती हैं। तो ये हमारे वाइट टाइगर्स की थोड़ी सी बातचीत हो गई। अब हम लोग नॉर्मल टाइगर्स की जो है इनके बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे कौन सा बॉडी पार्ट इनके लिए हेल्पफुल होता है। बॉडी पार्ट्स वगैरह के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम टाइगर के पॉज, हेड और जॉ के बारे में बात करने वाले हैं। तो जॉ जो होती है इतनी पावरफुल, इनकी टीथ वगैरह होता है कि ये जानवर को चीर-फाड़ करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। पॉज के अंदर इनके नेल्स होते हैं, क्लॉज होते हैं, जो कि जानवर को, अगर जिसका ये शिकार कर रहा है उसको चीर-फाड़ करने में बहुत ज़्यादा इनके लिए हेल्पफुल रहता है। सेकेंडली, इनके जो बॉडी का कोट होता है, कलर वो फर जो होते हैं, कोट एंड फर, वो इनको इंसुलेशन हेल्प करता है ठंडे इलाकों में वगैरह वगैरह में, और जो है इनका जो फर वगैरह है वो कैमोफ्लेज होने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें इनके मस्कुलर बिल्ड के बारे में, तो ये इनको भागने वगैरह में मदद करता है। और इनके अगर हम पॉज की बात करें तो इनके 2 टाइप के पॉज होते हैं, या तो लार्ज पैडेड होते हैं या फिर थिक पैडेड पॉज होते हैं। लार्ज पैडेड जो होते हैं वो साइलेंट वॉक करने के लिए इन लोगों को काम करते हैं, ताकि ये शिकार वगैरह अच्छे से कर सकें। जबकि जो थिक पैडेड होते हैं उनका काम ये होता है कि डैम्पिंग करें वो फुटस्टेप्स को, और ये जो है एक स्टिलिटली जो है वॉक कर सकें टाइगर्स ऑल अराउंड। इसके अलावा अगर हम बात करें टाइगर्स के विस्कर्स के बारे में, जो मूंछें होती हैं वो इनको सेंसिटिव, समझ लो इनके सेंसर्स होते हैं वो, जो इनको मूव करने में, नेविगेट करने में, इन्वायरमेंट्स और हैबिटेट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं लो लाइट कंडीशंस में। मतलब आपने बिल्लियों को भी देखा होगा, कुछ लोग होते हैं बिल्लियों की मूंछें बड़ी होती होती हैं, काट देता है, फिर बिल्ली अंधों की तरह घूमने लगती है, उसको समझ नहीं आता कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, तो ये इनके लिए बहुत हेल्पफुल सेंसर्स होते हैं। ओके, तो टाइगर के अगर हम और बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसकी हेयरिंग एबिलिटी आती है कि ये बहुत दूर के शिकार को बहुत ईजिली सुन सकता है, जो कि इनको समझ लो एक साइट के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। उसकी तरफ से फिर वो उस तरफ जाने लगते हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे इनको आवाज़ आ जाती है। सेकेंडली, हम इनकी अगर आइज़ के बारे में बात करें तो उनके 2 टाइप की नेचर होती है। इसमें एक बाइनोकुलर विजन होता है, जिसकी वजह से ये जो है इंसानों की तरह एक्यूरेट डिस्टेंसेस वगैरह मेजर कर सकते हैं कि कौन सा शिकार कितनी दूर आ रहा है, तो उनको कितनी जंप लेनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा। तो बाइनोकुलर विजन मतलब दोनों आँखें इनकी फेस पे सामने की तरफ होती हैं, जिसकी वजह से ये जजमेंट कर सकें। सेकेंडली, इनकी नॉक्टर्नल विजन होती है। नॉक्टर्नल विजन का मतलब नॉक्टर्नल विजन जो भी होती है, यहाँ मैं लिखूँगा, इसका मतलब ये होता है कि इनको लो लाइट कंडीशंस में देखने में बहुत ज़्यादा सलाहियत
लाइट होती है बहुत ज़्यादा, इन लोगों को लो लाइट कंडीशन में देखने की इनके पास एबिलिटी होती है, लाइट इनटेक इनका ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनको ये एक नाइट विज़न भी प्रोवाइड करता है, लार्ज प्यूपल्स होते हैं और ये रात को भी देख सकता है। तो इनमें बहुत सारी व्हिस्कर्स हो गई और पॉज़ हो गए, ये टाइप चीज़ें बहुत ज़्यादा बिल्लियों से जो है वो कंपैरेटिवली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से ये बिल्लियों से बिल्लियाँ शेर की खाला समझे? ये कैट्स भी कहलाई जाती है। खैर अगर हम बात करें इनकी टेल की, तो इनकी कम्युनिकेशन वगैरह के लिए बहुत हेल्प करती है, एक-दूसरे से साइलेंट कम्युनिकेशन भी टाइगर कर सकते हैं, पता लग जाता है टेल की मूवमेंट से कि कैसा टाइगर एग्रेसिव हो रहा है, हैप्पी हो रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, इमोशन उसका कैसा है, ये इंसानों को भी पता लग जाता है और आपस में भी कम्युनिकेशन इसकी मदद से कर पाते हैं। सेकंडली इनकी टेल इनको जब ये भाग रहे होते हैं, स्विफ्ट मूवमेंट करते हैं, तो इनको बैलेंस करने में हेल्प करती है। जैसे कि आपने देखा होगा गाड़ी की एरोडायनामिक शेप होती है, जिसकी वजह से गाड़ी हवा को क्रॉस करके निकलती है, तो इसकी टेल भी कुछ इस टाइप का ही काम करती है, इनको बैलेंस करके और तेज़ भागने में इनकी हेल्प करती है। तो ये इनके कुछ बॉडी पार्ट है। अब हम लोग टाइगर्स के नेचर के बारे में थोड़ी-सी बात करने वाले हैं। टाइगर एक वाइल्ड नेचर रखता है, मतलब टेरिटोरियल बिहेवियर होता है इसका, कि अपनी टेरिटरी में इसकी कोई ना कुछ एक ये स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज़ होती हैं इनके अंदर शिकार वगैरह करने की। तो अगर कोई इनको घर में रख रहा है या इनको घर में तो बेसिकली रख ही नहीं सकते आप, पहली बात। इनके अगर किसी ज़ू वगैरह में रख रहा है तो सबसे पहले उसे यही देखना चाहिए कि वो जगह इतनी बड़ी हो, स्पेस रिक्वायरमेंट अच्छी हो कि टाइगर जो है फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस का शिकार ना हो, बिकॉज़ वाइल्ड एनिमल होता है। तो इसके लिए सेफ्टी कंसर्न भी रखने पड़ता है, वरना ये आप पे भी अटैक कर सकता है, चाहे आप इसे बच्चे से पालो या कुछ भी करो। जानवर की नेचर होती है, इसके साथ अगर बुरा हो रहा होगा तो ये फिर उसका बदला भी खुद ही लेगा। और अगर हम बात करें टाइगर के रखने की, तो उसके लिए लीगल और एथिकल जो इशूज़ हैं वो भी सब आपको देखने पड़ता है कि लीगली ये चीज़ के लिए जैसे वाइल्ड लाइफ लाइसेंस होता है, वो सब आप लोगों को देखना पड़ता है। इनके लाइसेंस वगैरह सब कुछ बनवाने पड़ता है इनको रखने के लिए। इसके अलावा इनकी स्पेशलाइज़्ड जो डाइट है वो आपको इनको देनी होती है, टाइम पे ये क्या खा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इनको मॉनिटर करना पड़ता है। इनके लिए कंज़र्वेशन एफर्ट्स लेनी पड़ती हैं, ब्रीडिंग वगैरह के लिए प्रॉपर सेटअप बनाना पड़ता है। तो अगर आपके पास ये नहीं है, आप टाइगर नहीं रख सकते, बेसिकली आपको घर में रखना ही नहीं चाहिए। अगर हम लोग बात करें टाइगर को घर पे रखने की, तो ये चीज़ें गलत हैं। खैर इसके लिए टाइगर को कंज़र्व करने के लिए एजुकेशनल एफर्ट्स भी लगती हैं, वाइल्ड लाइफ एफर्ट्स भी लगती हैं और जो है टूरिज़्म भी लगता है। मतलब टूरिस्ट अगर आ रहे हैं तो उनको मॉनिटर करके रखना पड़ेगा। जो वाइल्ड लाइफ होगी उन्हें बता देगी कि यहाँ पे हैं, तो इनके एरिया में आप ना जाएँ, बिकॉज़ ये फिर अटैक कर सकते हैं। अब हम जिस टॉपिक पे हमें बात करनी थी इनकी नेचर की, वाइल्ड नेचर के बारे में तो मैंने बता दिया, और जो इनकी नेचर्स होती हैं उनके बारे में मैं भी बात करने वाला हूँ। मैंने बताया टाइगर की वाइल्ड नेचर होती है, मतलब टेरिटोरियल होती है, और इनकी सारी खूबियों खामियों के बारे में मैंने बता दिया। 2-4 चीज़ें रह गई, जैसे कि एक स्विमर्स बहुत अच्छे होते हैं। दूसरी चीज़ इनकी कब नर्चरिंग होती है, मतलब मदर्स जो होती हैं इनको पहले पूरा जब ये छोटे से कब होता है इनको शिकार करना सिखाती हैं और ये सब करती हैं, और ये जब बड़े हो जाते हैं इनको अपनी टेरिटरी से निकाल देती हैं ताकि ये बड़े होकर देख सकें और अपनी नई टेरिटरी जो है वो बना सकें। इसके अलावा हम टाइगर्स की बात करते हैं कि इनके कंजर्वेशन में, मतलब इनको पोचिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, मार के इनकी खाल वगैरह नहीं लेनी चाहिए, बल्कि कुछ केमिकल्स वगैरह की मदद से ऐसी प्रोडक्ट्स बना दी जाएँ जो कि इनके शिकार के अलावा जो है वो यूज़फुल इनके समझ लो कॉम्पिटिटिव हो सकें, ठीक है? इसके अलावा हम टाइगर की अगर एक नेचर के बारे में बात करें तो इनकी सॉलिटरी नेचर होती है, जो कि वो टेरिटरी वाली होगी। ऑल्सो टाइगर जो है वो सरप्राइज़ अटैक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो ये थी हमारी टाइगर की कुछ बातें। टाइगर सबसे पहले स्टॉप करता है, स्टॉप करने के बाद साइलेंट मूवमेंट करता है, मूवमेंट करने के बाद एकदम से जब जानवर करीब आ जाता है कैमोफ्लेज खुद तो जाता है, फिर साइलेंट मूवमेंट के बाद एकदम से शिकार करके जानवर को चीर-फाड़ कर देता है। तो ये थी हमारी टाइगर की आज की वीडियो, द मैजेस्टी ऑफ टाइगर्स के बारे में, और एक-एक करके मैंने बोला सबको हम कवर करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला वो भी हम ज़रूर करेंगे। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ये थोड़ी-सी आई थिंक पिछली वालियों से रफ़ थी, लेकिन नेक्स्ट वाली बहुत ज़्यादा अच्छी आने वाली है, तो बने रहो और सब्सक्राइब वगैरह, लाइक वगैरह कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।